साथ संगत जी, सत श्री अकाल। संगत जी, आज हम जिस पावन कथा का श्रवण करने जा रहे हैं वह केवल इतिहास नहीं है, वह केवल पुराण कथा भी नहीं है, ना ही रामायण की गाथा है। यह नाम की महिमा, भक्ति की ऊंचाई और गुरु की करुणा का दिव्य प्रमाण है। संगत जी, गुरु नानक सच्चे पातशाह जी का जो महान मिशन था कि नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे सरबत दा भला, इस एक पंक्ति में पूरे संसार का कल्याण छिपा हुआ है। गुरु नानक देव जी ने कभी भी धर्म का भेद नहीं किया, कभी मजहब का भेद नहीं किया, कभी जाति, कभी देश, ऊंच नीच, किसी का भी भेद नहीं किया। गुरु महाराज ने केवल मनुष्य को ही नहीं तारा, पशु तारे, प्रेत तारे, यहाँ तक कि पत्थरों को भी तारा। संगत जी, आकाश के तारे कोई गिन ले, पर गुरु नानक देव जी ने कितने प्राणियों को तार दिया, इसकी कोई गिनती भी नहीं कर सकता। नासा अरबों डॉलर खर्च करके कहता है हम केवल 5% तारे गिन पाए हैं, लेकिन गुरु नानक देव जी की कृपा के तारे अनगिनत हैं। भाई बालाजी की विद्या। एक दिन गुरु नानक सच्चे पातशाह जी महाराज अपने आनंद स्वरूप में बैठे थे। नाम की लहर चल रही थी। तभी भाई बालाजी ने हाथ जोड़कर विनती की, हे सतगुरु, त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज हुए। उन्होंने रावण का नाश किया, सीता माता को मुक्त कराया और समुद्र पर पुल बनाकर लंका गए। मेरा मन है कि मैं वह राम सेतु देखूं और लंका की भूमि के दर्शन करूं। गुरु नानक देव जी मुस्कुराए। वह मुस्कान केवल मुस्कान नहीं थी, वह करुणा का महासागर थी। गुरु महाराज बोले, भाई बालाजी, यदि तुम लंका देखना चाहते हो तो हम अवश्य दिखाएंगे। संगत जी, गुरु महाराज उस समय राजा लाजवर्द के पास थे। विदा लेकर उसी क्षण गुरु महाराज समुद्र तट पर पहुंच गए। वह स्थान था रामेश्वरम। यही वह भूमि है जहां श्री रामचंद्र जी महाराज ने समुद्र पर पुल बनाने से पहले अपने इष्ट देव भगवान शिव की उपासना की। यहाँ आज भी राम सेतु के चिन्ह दिखाई देते हैं। भाई मर्दाना जी ने पूछा, हे पातशाह, ये शिवलिंग यहाँ किसने स्थापित किया? इसकी महिमा क्या है? गुरु नानक देव जी बोले, भाई मर्दाना, यह शिवलिंग स्वयं श्री रामचंद्र जी महाराज ने स्थापित किया था। संगत जी, यहाँ एक बहुत गहरी शिक्षा छुपी है। श्री रामचंद्र जी स्वयं भगवान विष्णु के अवतार थे, फिर भी उन्होंने शिवजी जी की पूजा की। क्यों? ताकि संसार को यह दिखाया जा सके, बताया जा सके, सिखाया जा सके कि भक्त भगवान से भी बड़ा होता है। भाई मर्दाना जी के मन में संदेह आया और बोले, महाराज, यदि श्री राम स्वयं परमेश्वर थे तो उन्हें पूजा की आवश्यकता क्यों पड़ी और पत्थरों पर शिव का नाम क्यों नहीं, राम नाम क्यों लिखा गया? गुरु नानक देव जी बोले, भाई मर्दाना, श्री रामचंद्र जी समर्थ थे, पर वे ये दिखाना चाहते थे कि शरीर से बड़ा नाम होता है। पहला पत्थर श्री रामचंद्र जी ने स्वयं फेंका और वह डूब गया। फिर आदेश हुआ, पत्थरों पर राम नाम लिखो। नाम लिखा गया और पत्थर तैर गए। संगत जी, यह संदेश था, राम शरीर नहीं, राम नाम तारणहार है। अब गुरु नानक देव जी बोले, भाई मर्दाना, जिस नाम से राम ने समंदर पार किया, हम भी उसी नाम से पार करेंगे। गुरु महाराज समंदर पर चले। आगे गुरु, पीछे भाई बालाजी और भाई मर्दाना जी। समंदर में एक विशाल मछली प्रकट हुई, हजारों कोस लंबी। भाई मर्दाना जी डर गए। महाराज,
ये मछली हमें निगल ना जाए। गुरु महाराज बोले, डरो मत, यह तिमंगलम है। तिमंगलम की पूर्व जन्म कथा क्या थी? मछली को कैसे वाणी प्राप्त हुई? उन्होंने मछली ने गुरु नानक देव जी को बोला, हे गुरु नानक देव जी, मैंने पूर्व जन्म में कठोर तप किया। राजा जनक की अवज्ञा के कारण मुझे यह शरीर मिला। उन्होंने कहा था कलयुग में गुरु नानक देव जी आएंगे, उनके चरण स्पर्श से तुझे मुक्ति मिलेगी। गुरु महाराज बोले, अभी तेरे 8 पहर शेष हैं, नाम जप कर। मछली ने सतगुरु का सिमरन किया। 8 पहर बाद मछली को मुक्ति मिली, मछली से दिव्य स्वरूप। गुरु महाराज जी आगे बढ़े, लंका द्वीप पहुंचे। वहां पर उन्हें एक राक्षस मिला। भाई मर्दाना जी फिर डर गए। गुरु महाराज ने बोला, जो नाम में जुड़ा है उसे कोई छू नहीं सकता। आगे जाकर उन्हें कुछ राक्षस मिले। उन राक्षसों ने विभीषण के पास जाके बोला, 3 मनुष्य राम के दूत बनकर बैठे हैं। विभीषण जी नंगे पांव दौड़े। उन्होंने कहा, मैं राम से कभी अलग नहीं हुआ, वे मेरे हृदय में बसते हैं। विभीषण ने बताया कैसे रावण ने उसका अपमान किया, कैसे उसने राज त्याग दिया और राम भक्ति को चुना। फिर आखिरी में गुरु नानक जी ने भाई मर्दाना को श्रीलंका की सैर कराई। गुरु नानक देव जी ने सिखाया, नाम शरीर से बड़ा है, भक्त भगवान से बड़ा है। शक्ति नहीं भक्ति तारती है और गुरु की शरण मुक्ति देती है। संगत जी, यह कथा हमें सिखाती है, नाम जपो, अहंकार छोड़ो, गुरु की शरण में आओ। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाड़े सरबत्ता भला। भूल चूक की माफ़ कीजिएगा संगत जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।